सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने बस्ती निवासी बाल मुकुंद को नया जीवन दान दिया है। डॉक्टरों ने उनके पैंक्रियास में स्थित पेरियम्पुलरी कैंसर का रोबोटिक व्हिप्पल सर्जरी द्वारा इलाज किया। 7 घंटे की जटिल सर्जरी डॉक्टर अजय यादव, एसोसिएट डायरेक्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, जीआई ऑनको और रोबोटिक सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा सफलतापूर्वक की गई। बाल मुकुंद को शुरुआती लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी और पीलिया की शिकायत थी। उन्होंने पहले बस्ती में एक स्थानीय क्लिनिक में इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। समय के साथ उनकी हालत बिगड़ती गई, जिससे उन्हें काले रंग का मल, तेजी से वजन कम होने और भूख न लगने जैसी गंभीर समस्याएं होने लगीं। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उनके परिवार वाले ने उन्हें 6 जनवरी को मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ लाने का निर्णय लिया। डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि जांच के बाद मरीज को पेरिम्पुलरी कैंसर होने की पुष्टि हुई। यह ट्यूमर आमतौर पर उस स्थान पर विकसित होता है जहां पित्त नली और पैंक्रियास नली छोटी आंत में मिलती है। मरीज को पहले से पीलिया था, इसलिए हमने पहले एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रिएटोग्राफी के माध्यम से स्टेंटिंग कर पित्त नली की रुकावट को दूर किया। यह एक न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसमें एक लचीली ट्यूब के जरिए पित्त और पैंक्रियास नली की रुकावट को हटाया जाता है और एक स्टेंट डालकर पित्त प्रवाह को सामान्य किया जाता है। डॉक्टर अजय यादव ने कहा कि पीलिया नियंत्रित करने के बाद मरीज की रोबोटिक व्हिप्पल सर्जरी की गई। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के लिए की जाने वाली सबसे जटिल सर्जरी में से एक है, जिसमें पैंक्रियास का सिरा, छोटी आंत का पहला हिस्सा, पित्त नली, पित्ताशय, पेट का एक हिस्सा और आसपास के लिम्फ नोड्स को हटाया जाता है। इसके बाद इन सभी संरचनाओं को दोबारा जोड़कर शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को बहाल किया जाता है। व्हिप्पल सर्जरी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, जिसके लिए गहन अनुभव और कुशलता की आवश्यकता होती है। रोबोटिक सर्जरी की यह सफलता उन्नत सर्जिकल तकनीक और नवीनतम चिकित्सा उपलब्धियों का प्रमाण है, जिससे मरीजों को सर्वोत्तम परिणाम मिल रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में डॉक्टर अजय यादव और उनकी टीम अब तक 100 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी कर चुकी है। बालमुकुंद जी हैं, ये हमारे पास जब ओपीडी में आए थे तो उन्होंने बताया था कि इनको पीलिया हो रही है। दूसरा, इनका 2-3 महीने से वज़न कम हो रहा था और भूख कम लग रही थी, जिसके लिए जब हम लोगों ने जांचें वगैरह करवाई तो पता लगा कि इनका पीलिया 7-8 के आसपास था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और जांचों में पता लगा कि पैंक्रियाज के सिर पर एक छोटी सी गांठ है, जो कि कैंसर है। अब इसके लिए हमने जब आगे भी और सब जांचें वगैरह करवाई, उसके बाद हमारा पहला प्लान था कि पीलिया को कम किया जाए। तो उसके लिए हम लोग दूरबीन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं ईआरसीपी एंड स्टेंटिंग, उसमें हम लोग पीलिया वाली पाइप में जाकर एक छोटी सी पाइप लगा देते हैं ताकि मरीज का पीलिया कम हो जाए। उससे क्या होता है कि हमारी सर्जरी का रिजल्ट बेहतर होता है। तो सबसे पहले हमने इनका ईआरसीपी किया, स्टेंटिंग किया, जिससे इनका पीलिया कम हो गया। फिर उसके बाद हमने इनको 3 ऑप्शंस बताए थे कि हम आपकी सर्जरी 3 तरह से कर सकते हैं। ओपन चीरे से लगा के कर सकते हैं, दूसरा दूरबीन से कर सकते हैं, तीसरा रोबोटिक से कर सकते हैं। अब ओपन पारंपरिक रूप से होता है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसलिए उन्होंने सीधा उसको मना कर दिया था। बालमुकुंद जी के मन में दुविधा थी कि हम लैब से करवाएं या रोबोटिक से, लेकिन जब हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये होता है कि एक तो रोबोट से सर्जरी में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है कि मीन्स हमें जितना कट करना है उतना ही कट होगा। ये खास करके कैंसर के केस में हम उसमें कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। पता लगा कि हमने सारी सर्जरी की, बाद में पता चला कि उसमें कुछ छूट गया, तो ऐसे केस में रोबोट की भूमिका बहुत ही अहम होती है। दूसरा, रोबोट के केस में ब्लीडिंग ना के बराबर होती है, बिल्कुल खून नहीं बहता है। उसका असर आता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरा, जब पेशेंट के पेट में कट बहुत छोटे छोटे से होंगे, जैसे कि हम लोग लगभग 4 या 5 होल बनाते हैं जो 8 mm के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो पेशेंट को सर्जरी के बाद पेन न के बराबर होता है। पेशेंट जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन सुबह से घूमना, टहलना, वॉशरूम जाना सब कुछ शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम ओपन लैब में देखें तो पेशेंट लगभग 3 या 4 दिन के बाद बैठ पाता है।
तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, 3 दिन पेशेंट यहीं पे सीधा पीछे हो जाता है रिकवरी में। इसके बाद अगर हम आते हैं कि सर्जरी के दौरान जो कैंसर के सराउंडिंग में टिश्यूज़ की मार्जिन्स हैं, उनको कैसे कि मतलब कैंसर कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। इसमें रोबोट बाकी दोनों टेक्निक से बहुत ही आगे जाता है। देखिए कि किसी भी कैंसर में जो कीमो लगती है उस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किस टेक्निक से कर रहे हैं। वो फाइनल स्टेजिंग होता है, उसमें पता चल लगता है कि कैंसर किस स्टेज का है। उस स्टेज के आधार पर कीमो दी जाती है, न कि टेक्निक के ऊपर। इसमें हम लोग कहते हैं कि रोबोटिक विपल्स सर्जरी है। जी, इसमें देखिए ऐसा होता है कि पीलिया के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें एक कारण है कैंसरस, दूसरा होता है नॉन कैंसरस। कैंसरस में मोस्ट कॉमन कॉज पेरिएम्पिलरी कैंसर जो इनको था वो होता है। नॉन कैंसरस में बहुत बार पित्त की पाइप में अंदर पथरी होती है, उससे हो जाता है, या पित्त की पाइप सिकुड़ गई है तो उससे हो जाता है। बहुत बार पेट के कीड़े रेंगते हुए पित्त की पाइप में जाके फंस जाते हैं तो उससे भी हो जाता है। पैंक्रियाज में कोई तकलीफ आती है उससे भी हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है पीलिया को लेकर तो पहले हम वर्कअप करते हैं कि कारण क्या है। लेकिन चाहे कैंसरस कारण है या फिर नॉन कैंसरस कारण है, दोनों केस में रोबोटिक दूरबीन विधि से या फिर ओपन दोनों से बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें सबसे पहला तो ये कि आपको 40 साल के बाद रेगुलर चेकअप होना चाहिए। रेगुलर का मतलब वार्षिक। साल में एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए जिसमें कि हम किसी भी कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ लें। दूसरा बात ये है कि अपना खान पान, आप खाने में जितना कम हो सके मसाला, बाहर का खाना, जंक फूड, मैदा वगैरह कम से कम खाएं। तीसरा, जितना हो सके सीडेंट्री लाइफ से बचना चाहिए। अपने शरीर के लिए कम से कम आधा एक घंटा आपको डेली निकालना चाहिए ताकि आप डेली जॉगिंग रनिंग कर सकें। गैस्ट्रो सर्जरी में जितनी तरह की सर्जरीज हैं, जैसे कि हमारा गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स हर्निया, ये बहुत कॉमनली होता रहता है। उसमें तो रोबोट का इस्तेमाल होता ही है। बाकी जैसे कि हमारा आंतों का उलझना हो गया, आंतें फट जाती हैं। बहुत बार हमारा स्टमक का, पैंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर, लीवर, बड़ी आंतों का, छोटी आंतों का, कहीं का भी कोई कैंसर होता है उसका भी इलाज होता है। बहुत बार पैंक्रेटाइटिस के कारण बहुत बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं पेट के अंदर, उन गांठों का इलाज भी रोबोट से होता है। मोटे तौर पे कहा जाए तो गैस्ट्रो सर्जरी की किसी भी डिजीज में कोई भी सर्जरी जो हम ओपन या लैब से कर सकते हैं उसको हम रोबोट से और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कितनी सर्जरीज हुई, किसी भी सेंटर पर ये डिपेंड करता है कि कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं। तो कम से कम 100 सर्जरी के बाद तब जाकर हम लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं कि हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। ये 60 दिन में पूरा किया है जो कि नॉर्थ इंडिया में फास्टेस्ट है। जी, बिल्कुल। बच्चों में अगर 1 साल तक है, 1 साल से छोटे बच्चों में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन 1 साल के ऊपर के बच्चों में सारी बीमारियाँ जो एडल्ट में हैं, वो बच्चों में भी हम लोग कर सकते हैं।